Okay, Karthik. There was a message about burden on consciousness while in a journey. ये उस मैसेज की बात कर रहे हैं जो हमारे जो कोट्स हैं वो पोस्ट होते हैं, तो कोटेशन एक गया होगा जिसमें ऐसा संदेश था कि ये अंतर यात्रा बड़ी नाजुक है और मन में हृदय में बोझ लेकर नहीं हो सकती। और कह रहे हैं कि व्हेन आई क्लोज माई आईज देन आई कैन फील इट। वो ख्याल में आता है वो बोझ के भीतर क्या है, क्योंकि उसी कोट में मैंने ये भी बताया था कैसे पता चले कि हमारे लिए बोझ क्या है। बोझ कहो या बाधा कहो, एक ही बात है। तो कि बाधा क्या है, तो जब हम आंख बंद करते हैं, ध्यान में बैठने की शुरुआत करते हैं, जो जो घाव, जो जो इच्छाएं, जो जो विचार अपने भीतर सबसे पहले प्रकट होते हैं, जिसमें हम अक्सर उलझते हैं, वह हमारी बाधा है, वह हमारा बोझ है। हाउ कैन वी रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स या दिस वेट फ्रॉम आवर चेस्ट? तो कार्तिक का प्रश्न है कि समझ में तो आता है कि क्या है, लेकिन उससे मुक्त कैसे होना, कैसे इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। तो शॉर्ट में कहूँगा मैं कार्तिक कि किस तरह से हमें अपने उन बंधनों से, उन बोझ से, उन कारागृह से मुक्त होना। एनीथिंग दैट इज होल्डिंग अस बैक, anything that is sitting on our chest as a weight, anything I find is an obstacle. The first and foremost that I have to do is let it surface and to look at it without escaping. जो बाधा है, जो समस्या है, उसकी आंख में आंख डालकर देखना, उससे भागना नहीं, उससे एस्केप नहीं करना है। समझें, उदाहरण के रूप में किसी के लिए बाधा है काम वासना, भीतर बहुत ज़्यादा काम वासना जो है वह उठती है, और इधर हम आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे पहले जो ख्याल आने शुरू होते हैं वो काम वासना के हैं। या किसी के लिए सबसे बड़ी समस्या, ऑब्स्टेकल जो है, वह किसी और के द्वारा दिया गया कोई भी इमोशनल घाव। किसी ने दुख दिया, किसी ने कष्ट दिया, किसी ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आज भी वो टीस हमारे हृदय में उठती है, जिसके चलते हमें वही बार बार याद आता है। इधर आंख बंद करके बैठे और सबसे पहला वही ख्याल आता है कि ये अन्याय हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उसे ऐसा करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। वट एवर द इशू इज, उसे भुलाने की कोशिश व्यर्थ है। वो जो भीतर से वो जो इमोशन है, वह जो घाव है, या वह जो काम वासना है जो उभर रही है, उसे उभरने दो और उसे सिर्फ और सिर्फ तटस्थ भाव से देखो, बिना जजमेंट के कि ये सही है या गलत है, बिना ये कहे कि यह नहीं होना चाहिए, बिना यह कहे कि अभी तो मैं ध्यान के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, तो फिर ये सब मेरे भीतर क्यों चल रहा। विद अ डीप एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज दिस इज द इशू दैट इज कीपिंग मी tied,
ये मेरा बंधन है, यह मुझे पंख फैलाने नहीं देता, आकाश में उड़ने नहीं देता। उसे देखो, उससे दूर नहीं भागना है। लेट इट अवेकन। आंख से आंसू बहे, आंखों से आंसू बहने दो। फिजिकल रिएक्शन हो उस पर्टिकुलर इमोशन का, उस पर्टिकुलर इशू का, उसे होने दो। जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन एंड येट रिमेन जस्ट अ विटनेस कि हाँ यह हो रहा है। और विटनेस का अर्थ क्या है? विटनेस का अर्थ है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, या एक ऐसी अवेयरनेस जिसमें एक्नॉलेजमेंट है और एक्सेप्टेंस भी है कि यस दिस इज देयर, दिस इशू इज देयर, दिस इशू एग्जिस्ट्स, ये मेरे साथ हो रहा है। और ना मैं कहूं कि ये अच्छा हो रहा है, ना मैं कहूं ये बुरा हो रहा है, और ना ही मैं कहूं कि ये नहीं होना चाहिए। लुकिंग एट इट। और मैं आपसे वादा करता हूं, आई गारंटी यू, गारंटी यू, कोई भी घाव रहने दीजिए, कोई भी इमोशन रहने दीजिए, कोई भी स्वप्न रहने दीजिए, कोई भी वासना रहने दीजिए, जो भी है एक लहर की भांति है। लहर उठती है, एक ऊंचाई तक चलती है, और उसके बाद ये लहर टूटती है और धीरे धीरे विदा हो जाती है। आपको सिर्फ इतना साहस रखना है कि जब ये लहर उठ रही है उस समय डोलना नहीं है, इस लहर से लड़ना नहीं है, इस लहर का विरोध नहीं करना है, और इस लहर के साथ बह भी नहीं जाना है। दो ही समस्याएं, या तो हम लड़ेंगे या उसमें बह जाएंगे, और या तीसरी समस्या है हम उससे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे। तो अब काम वासना के संदर्भ में समझें तो काम वासना अगर भीतर जगती है, जब जगती है, उस समय यही तीन चीजें हैं, यही तीन रिएक्शन है जो हमने नॉर्मली सीखे हैं। एक रिएक्शन है बड़ा सरल, इधर काम वासना जगी, अब उस लहर के साथ बह जाओ। नाउ डू समथिंग अबाउट इट, इंडल्ज इन इट एंड spend your energy and feel lighter. This is what we generally do. चलो, स्टीम थी, भाप भरी थी बहुत, जैसे प्रेशर कुकर में रहती है, सीटी बजी, थोड़ी भाप रिलीज हो गई, प्रेशर कम हो गया, आपको एक शांति जैसा अनुभव होता है जो कि सूडो शांति है, वास्तविक शांति नहीं है। थोड़ी देर में फिर भाप बनेगी, फिर प्रेशर बनेगा, और फिर वो वैसे ही तकलीफ देने वाला है, फिर वैसे ही तकलीफ देने वाला है। तो एक जो हमसे सामान्यता, हमारा जो रिएक्शन होता है, जो हमसे भूल होती है, वो है कि हम उसमें इंडल्ज करते हैं। और दूसरा हमारा जो रिएक्शन है, हम उससे लड़ते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये गलत है। विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो भी हो रहा है ये गलत है और मुझे ऐसा गलत इंसान नहीं बनना है, या वट एवर थॉट्स माइट बी कमिंग टू डिफरेंट पीपल, हाउ दे डील विद इट, बाय फाइटिंग विद इट। तीसरी जो रिएक्शन है, जो अधिकांशता हम हर जगह पर करने की कोशिश करते हैं, हर विषय में करने की कोशिश करते हैं, वह है कि हम अपना ध्यान कहीं और ले जाएं। देखते हो कभी आपने लोगों को कि इधर कुछ बुरा ख्याल आया और तुरंत अपने कान छू लेंगे और कहेंगे राम 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 राम,
What is this? A way to avoid, a way to escape. मैं मेरा ध्यान कहीं और ले जाऊं, क्योंकि राम राम जब कहने लगे तो मैं अपना ध्यान ऐसी जगह ले जा रहा हूं, अब वहां पे इस ध्यान की, ये दोनों की आपस में कोई ट्यूनिंग ही नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं है, ये दोनों ध्यान साथ में टिक नहीं सकते. तो आइदर आई कैन थिंक ऑफ राम और आई कैन थिंक ऑफ काम. तो हम राम राम करना शुरू कर देते हैं, है ना. लेकिन ये एस्केप है. जब जब राम राम बोलोगे तब तब ठीक रहोगे, जितनी देर तक बोलोगे तब तक ठीक रहोगे. लेकिन जैसे ही तुमने राम स्मरण छोड़ा, जैसे ही तुमने राम राम कहना बंद किया, जैसे ही तुमने थोड़ा विश्राम किया, अब ये वापस अपना सर उठाएगी. जागते जागते बड़ी विल पावर से आपने बहुत प्रयास किए, तो रात को स्वप्न में अपना गुल खिलाएगी. कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भीतर जो दबा है, जो पड़ा है, वह निकलने की कोशिश कर रहा है. वो करेगा. अब वो काम वासना हो या किसी का दिया हुआ दुख हो, वह हमारा क्रोध हो, वो रिवेंजफुलनेस का भाव हो, वह कुछ भी हो, तो करना क्या है? जो है, डू नॉट एस्केप. नंबर 1, नो एस्केप. नंबर 2, डू नॉट इंडल्ज, उसमें बह भी नहीं जाना. और नंबर 3, डू नॉट फाइट. और अगर ये तीनों डू नॉट हटा देना है, अगर पॉजिटिव भाषा में कहें, एक ही शब्द कहें, एक ही ढंग से कहें, बी अ विटनेस. जो है सो है, जो हो रहा है हो रहा है. आप साक्षी हो. एज इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी, इट इज नॉट हैपनिंग टू यू. पर्दे में, सिनेमा हॉल में बॉम्ब फूट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, आग लग रही है. क्या आप अपनी सीट छोड़कर भागते हो कि अरे आग लग गई? नहीं. आप क्या कर रहे हो? आप बैठे हो, तमाशा देख रहे हो. यू आर जस्ट वॉचिंग द फिल्म. ठीक वैसे ही जब अपने भीतर ये फिल्में चल रही हैं, उस समय भी याद रखो कि यह सिर्फ और सिर्फ फिल्म चल रही है. यह साक्षी भाव है. और जब तक तुम उस फिल्म को चलने नहीं दोगे, जब तक तुम फिल्म को फिल्म की तरह देखना सीख नहीं लोगे, यह फिल्म तुम्हें सताती ही रहेगी, सताती ही रहेगी. एक बार देख लिया सच में साक्षी होकर कि अरे दिस हैज नथिंग टू डू विद मी, इट इज जस्ट अ वेव, इट केम एंड इट लेफ्ट. अब उस लहर की पकड़, उस इमोशन की पकड़, उस वासना की पकड़ हम पर ढीली पड़ जाती है. अब ये हमें हमारा गर्दन नहीं दबा सकती. इट हैज नो पावर ओवर अस एनी मोर. दैट इज हाउ यू डील विद इट. भीतर है क्या ले देकर? बस छोटे मोटे घाव है यहां वहां से. चूंकि हमने अपेक्षाएं की, तो कुछ हमारी अपेक्षा के प्रतिकूल हुआ, उसके कुछ घाव हैं हमारे भीतर. उसके सिवा क्या है? और वजन क्या है? अपेक्षा छोड़ दो तो घाव लगने ही छूट जाए, घाव लगने ही छूट जाए. या मैं यहां तक कहने को मैं तैयार हूं, राजी हूं, ठीक है चलो अपेक्षा रहती है, मान लिया. पति को पत्नी से अपेक्षा है,
बच्चों को माता पिता से अपेक्षा है, आपको अपनी सरकार से अपेक्षा है, आपको सरकार छोड़ो, आपको विराट कोहली से अपेक्षा है कि जीरो पे आउट ना हो, लेकिन हो जाता है, होता है ना। सबकी कहीं ना कहीं अपेक्षा, चलो हम मान लेते हैं कि अपेक्षा नेचुरल है। इट इज ओके टू एक्सपेक्ट, दैट एक्सपेक्टेशंस आर नॉर्मल, नेचुरल। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ऐसे कैसे, हम अपेक्षा ही ना रखें क्या? नहीं, जरूर रखो, अपेक्षा रखो, जरूर रखो, जरूर अपेक्षा करो। लेकिन नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, लेकिन आपकी अपेक्षा पूरी हो ऐसी अपेक्षा मत रखो। समझेगा? जितनी अपेक्षाएं रखना चाहो रखो, जिससे रखना चाहो रखो, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरी अपेक्षा पूरी हो, यह अपेक्षा छोड़ दो। बस जीवन सुखी, जीवन सुखी। जानते हो ना, ये जो पुनर्जन्म इत्यादि ये जो खेल है, इसकी चर्चा होती है, लौट लौट के आना, फिर से जन्म लेना, फिर से वही शुरुआत। उसका मूल कारण क्या है? यही घाव, यही अकाउंट्स हमारा, जो अंत में जीरो जीरो नहीं होता। दैट इज व्हाट कीप्स ऑन ब्रिंगिंग अस बैक, कि चलो हिसाब पूरा करने, चलो जो अधूरा छोड़ के आए हो उसे पूरा करने, चलो फिर से अपनी अपेक्षाएं पूरी करने। अपेक्षाओं की फिक्र छोड़ दो, उनके पूरे होने की फिक्र छोड़ दो। एक गीत सुना था पीछे रिसेंटली, एक ही लाइन मुझे याद है, ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता, काम के जो शब्द हैं उतने ही याद रहते हैं। वो उसका जो मेन लाइन था वो, हमारी अधूरी कहानी। किसी को याद है ये सॉन्ग? तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मृत्यु आएगी, सारी कहानियाँ, सारी कहानियाँ अधूरी रह जाएंगी, सब कहानियाँ अधूरी रह जाएंगी। कोई कहानी कभी पूरी हुई नहीं, हो सकती नहीं। लोग खोजते हैं क्लोजर, एक क्लोजर मिल जाए, चीज़ें कहीं राउंड ऑफ हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए कि हाँ यहाँ पे आके ये बात पूरी हो गई। यार देखते ना, लोग शिकायत करते हैं, जो पाप कर रहे हैं वो मज़ा कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं और हम सज़ा भोग रहे हैं। अक्सर ये शिकायत होती ना। ना दे आर लुकिंग फॉर अ क्लोजर, वो देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा हो कि हाँ ये पाप कर रहा है और फिर इसे सज़ा मिली, ये दिखाई दे जाए, तो मैं जानूं कि हाँ एक क्लोजर हुआ, कहानी पूरी हुई, कि ये पुण्य कर रहा है तो फिर इसे मज़ा भी मिले, तो कहानी पूरी हुई। मैं आपसे कहूँ, ये बड़ी गजब की स्क्रिप्ट राइटिंग है, हमारा जीवन बड़ी गजब की स्क्रिप्ट है। यहां कहानी कभी पूरी होती नहीं, दिस इज एन ओपन स्टेज। ये कहानी किसी ने पहले से लिखी हुई नहीं है, हम निरंतर लिख रहे हैं, और एक क्षण आता है, करेक्टर बीच में से विदा हो जाते हैं और कहानी अधूरी ही रह जाती है। किसी को लगेगा कि इसके साथ ये अधूरा रह गया, उसके साथ वो अधूरा रह गया। मैं तो आपको सीक्रेट की बता रहा हूँ, एकदम रहस्यमयी कुंजी दे रहा हूँ। तुम कहानी पूरी करने के चक्कर में उलझो ही मत, तुम पूरे हो जाओगे, कहानी पूरी नहीं होगी। कहानी सिर्फ कहानी है, एंटरटेनमेंट है, मजा लो।
देख लो, ये एकमात्र सिनेमा ऐसा है जिसे हम लाइव कहते हैं। आप जो पिक्चर देखने जाते हो ना, जो मूवीज देखने जाते हो, मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में भी जो हो रहा है वो एक मूवी की तरह है। एक फर्क है दोनों मूवीज में, एक जो थिएटर में देखते हो और एक जो हमारे साथ है। और वो फासला भी अभी कम होते जा रहा है वेब सीरीज के चलते। वेब सीरीज बनाने वालों ने भी रहस्य पकड़ लिया है। देखा आपने नई वाली जो वेब सीरीज है, उसमें कहानी कभी पूरी नहीं होती, सीजन खत्म हो जाता है और ऐसे मुकाम पे आके कि कोई रिजल्ट तो निकला ही नहीं, कहानी तो पूरी नहीं हुई, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सिनेमा हॉल में पिक्चर पूरी हो जाती है, जीवन में नहीं होती। जीवन उन वेब सीरीज की तरह है जहां अचानक से बस सीजन खत्म हो जाता है और अगला सीजन आएगा नहीं आएगा, अगले सीजन में कौन से करेक्टर्स बचेंगे, कौन से नहीं बचेंगे, क्या खेल होगा, कोई नहीं जानता। नो स्टोरी इज एवर कंप्लीट। फॉरगेट अबाउट क्लोजर्स, फॉरगेट अबाउट राउंडिंग ऑफ थिंग्स, फॉरगेट अबाउट कंप्लीशन। एक ही उपाय है, ये जो दुष्चक्र है इससे बाहर हो जाना, इससे बाहर हो जाना। और इस दुष्चक्र से बाहर होने का उपाय है साक्षी भाव। जो चल रहा है वो चल रहा है, भीतर वासना भी उठी, इमोशनल घाव भी हैं, ये भी हैं, लेट देम सरफेस, you remain a witness and let it pass. And once you have seen it comes and passes, you are free from it. You are free from it. Then it will not have any power over you. जो उलझा, जिसका तादात्म्य देह के साथ, मन के साथ, भावावेशों के साथ, कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ बना, वह उलझा, उसकी कहानी अधूरी रहेगी, लौट लौट के आएगा पूरी करने के लिए और कभी पूरी ना होगी। दुष्चक्र का नाम ही यही, उसका अर्थ ही यही है। यू नो व्हाट इट मीन्स बाय दुष्चक्र? विशियस सर्कल। व्हाई इज इट विशियस सर्कल? क्योंकि वो समाप्ति नहीं होता, बस गोल गोल घूमता चला जाता है। हमारे ऋषियों ने, उनके पास ये शब्द नहीं थे विशियस सर्कल, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो संस्कृत इत्यादि नहीं जानते थे, जो इतनी अच्छी भाषा भी नहीं जानते थे कि वो कह सकें दुष्चक्र, तो जानते हो उन्होंने क्या उदाहरण दिया? वो फकीर, पीर, संत जो गांव में हुए, उन्होंने कहा कोल्हू के बैल के जैसी स्थिति है। कोल्हू का बैल देखते हो ना, बस वो गोल गोल घूमता है, बड़ा तेल निकालता है, बड़ा तेल निकालता है, जो उसके किसी काम का नहीं। हम भी बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत सारा, बहुत जान लगाते हैं, और उसमें से कुछ भी हमारे काम का नहीं। अंततः एक बिस्तर चाहिए सोने के लिए, भोजन चाहिए जिसे सुकून से आप कर सको, और क्या, बाकी तो सब खेल है, सब तेल है। जितना तेल आपने निकाला, वो तेल किसी और के काम, आपके काम नहीं आता। कभी देखा आपने बैल को तेल पीते हैं? What does the बैल have to do with the तेल? Anything except for गधा मजदूरी। तो भैया गधा मजदूरी छोड़ो, उसकी हजूरी में हाजिरी लगाओ।